सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कम आउट फाइटिंग के बारे में। ये कहानी है कुछ जावाद सिपाहियों की जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को ढूंढने के लिए जर्मन के सबसे खतरनाक डिफेंस को तोड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दूसरे विश्व युद्ध का दृश्य आता है। हम दो प्लेन को हवा में उड़ते हुए देखते हैं जिनके पायलट्स का नाम है माइक और फ्रैंक। ये दोनों अभी अपने बेस पे वापस जा रहे हैं। इसी बीच माइक की नजर पड़ती है एक जर्मन ट्रेन पे जो सप्लाईज को लेकर के यहाँ से आगे जा रहा है। तभी फ्रैंक की भी नजर पड़ जाती है ट्रेन पे। जब तक माइक कुछ सोचता उससे पहले फ्रैंक हमला कर देता है ट्रेन पे। वो लगातार हमला करता है और अंत में पूरा का पूरा ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद माइक कहता है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब हम सप्लाईज वाले ट्रेन को ब्लास्ट करते हैं। तब ये दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जर्मन्स को चोट पहुंचाया है। लेकिन उस खुशी में ये लोग भूल जाते हैं कि अब ये दोनों पहुंच चुके हैं दुश्मनों के एरिया में। तभी एक फाइटर प्लेन की नजर पड़ जाती है इन पे और वो प्लेन इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब एक गोली आकर के लगती है माइक को और वहीं पर माइक की मौत हो जाती है। तब माइक का प्लेन भी नीचे आने लगता है। वो नीचे आता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन फ्रैंक अभी भी भाग रहा है। वो भागते जाता है और दुश्मन उसका पीछा करते रहता है। तब एक वक्त के बाद दुश्मन उस पर भी गोलियां चलाता है और गोलियां जाकर के लग जाती हैं उसके फ्यूल टैंक में और सारा का सारा फ्यूल अब नीचे गिर रहा है और फ्रैंक का प्लेन भी नीचे जा रहा है। फ्रैंक समझ जाता है कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकला तब उसकी मौत तय है। फिर वो अपने सीट को इजेक्ट करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। लेकिन फ्रैंक अभी भी दुश्मनों के एरिया में है। तभी दूसरी तरफ हम अमेरिकी सेना के बाकी ट्रूप्स को देखते हैं। यहीं पर एक अफ्रीकन अमेरिकन ट्रूप है जिन्हें रोक दिया गया है और उन्हें रोका है फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने जिसका नाम है एजे ब्रॉन्सन। जब वो ट्रूप वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहता है तब एक आदमी आता है ब्रॉन्सन से पूछने के कि आखिर उन्हें खड़ा करके क्यों रखा गया है। तब ब्रॉन्सन कहता है कि जमीन पर नीचे देखो, हर जगह यहाँ पर जर्मन्स ने लैंडमाइन बिछा करके रखा है। हम उसी के बारे में पता लगा रहे हैं। अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें इन बॉम्ब्स को देखना पड़ेगा। पहले इस लैंडमाइन से शुरुआत करो, इसे जमीन से बाहर निकालो। तभी हमें पता लगता है कि इस सार्जेंट का नाम है हेज। हेज अब ब्रॉन्सन से कहता है कि क्या तुमने सारी जगह को देखा है? अगर यहाँ पर लैंडमाइन बिछा हुआ है तो जर्मन्स नजदीक ही होंगे। मगर ब्रॉन्सन कहता है कि नहीं, मैंने हर जगह को बड़े ही ध्यान से देखा है, जर्मन्स यहाँ पर नहीं है। तब हेज अपने काम पे लग जाता है। उसे कैसे भी इस लैंडमाइन को जमीन से बाहर निकालना है। तभी हमारे सामने जंगल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक जर्मन सिपाही को देखते हैं जो अपने दूरबीन से देखता है कि अमेरिकी ट्रूप्स यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो अपने सारे सिपाहियों को तैयार करता है और कहता है कि हमले के लिए तैयार रहो, जैसे मैं बोलूं वैसे उन पर टूट पड़ना। तभी हम हेज को देखते हैं जिसे लैंडमाइन मिल चुका है। लेकिन अब वो लैंडमाइन को निकालता उससे पहले जर्मन्स उन पे हमला कर देते हैं और ये हमला बहुत ही बड़ा है। अमेरिकन को मौका भी नहीं मिलता संभलने का। लेकिन हेज जैसे ही इन चीजों को देखता है वो लैंडमाइन के ऊपर ही लेट जाता है और अपने साथियों को इशारा करता है कि आखिर जर्मन कौन सी दिशा में है। जैसे ही इन्हें दिशा पता लगती है ये सारे लोग अपने हथियारों को उधर ही घुमा देते हैं और अंधाधुंध उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। अब जर्मन्स कुछ और करते उनसे पहले उन पर गोलियों की बरसात होने लगती है। ये लोग उनके ट्रेंचेस पर भी हमला करते हैं। जो सिपाही ट्रेंचेस के अंदर छुपे हुए हैं वो भी नहीं बचते। तब ये लोग अपने बाकी साथियों को इशारा करते हैं कि जब तक ये लोग जर्मन्स पर गोलियां चला रहे हैं इधर से, तब तक इनके बाकी साथी पीछे से जा सकते हैं ताकि जिंदा जर्मन को वो लोग पकड़ लें। और बाकी लोग ऐसा ही करते हैं। जब तक ये लोग सामने वाले लोगों को मारते हैं वो लोग पीछे से आकर के सबको बंधक बना लेते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी जीत होती है। फिर इस जीत के बाद सारे लोग पहुंचते हैं अपने बेस पर। तब हेज के साथ एक और सिपाही बैठा हुआ नजर आता है जिसका नाम है रेड। रेड हेज की तारीफ कर रहा है कि ऐसे सिचुएशन में भी उसने सूझबूझ का काम लिया, उसने अपना आपा नहीं खोया, उसने सबको सही दिशा बताई, इसीलिए आज इन लोगों की जीत हुई है। तब हेज रेड का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हमें मेजर मिलने के लिए बुला रहे हैं, हम दोनों को चलना पड़ेगा। फिर ये दोनों रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन जब बीच रास्ते में होते हैं तभी एक व्हाइट अमेरिकन थूक देता है हेज के पैरों के पास। तब इस चीज को देखने के बाद हेज भड़क जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, अभी के अभी मुझे सलाम करो। तब वो व्हाइट सिपाही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं निग्रोज को कभी भी सलाम नहीं करूंगा। जैसे ही रेड इस बात को सुनता है वो उस सिपाही के पास जाकर के कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। अगर तुमने हेज को सलाम नहीं किया तब मैं तुम्हारे सारे दांतों को तोड़ करके नीचे जमीन पर गिरा दूंगा। तब वो सिपाही डर जाता है और अंत में हेज को सलाम करता है। फिर ये दोनों आते हैं मेजर के पास जिसका नाम है चेज एंडरसन। एंडरसन इन्हें बताता है कि हमारे एक पायलट का प्लेन क्रैश हो गया है, वो भी दुश्मनों के इलाके में। हम सारे के सारे रास्तों को क्लियर कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके हम उसे रेस्क्यू कर सकें। तब हेज मान जाता है इस काम के लिए और एंडरसन इन्हें बताता है कि आखिर वो सिपाही कहाँ पर हो सकता है। वो उनके सामने पूरा का पूरा नक्शा रख देता है और ये बताता है कि फ्रैंक अभी कहाँ पर हो सकता है। इसी बीच वो हेज से पूछता है कि कल क्या हुआ था
जब तुम लोग बेस की तरफ आ रहे थे तब। फिर हेज पूरी बात बताता है कि हम पे जर्मन्स ने हमला कर दिया था। उनके हथियार बहुत ही तगड़े थे, वो हम पे गोला बारूद बरसा रहे थे, उसके साथ साथ मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और तकरीबन वहाँ पर 50 से 100 जर्मन्स थे। उनकी तादाद भी बहुत ही ज्यादा थी। उन्होंने हमारे बहुत सारे साथियों को चोट पहुंचाई, लेकिन अंत में हमने उन पे जीत पाया। हमने ज्यादातर लोगों को मार गिराया और कुछ को बंधक भी बनाया है और अब उनका सारा का सारा असला बारूद हमारे पास है। तब इन बातों को सुनने के बाद एंडरसन इन्हें लेकर के जाता है और बताता है कि तुम लोगों पे चार्जेस लगाए गए हैं कि तुम लोगों ने उस एरिया को क्लियर नहीं किया, वो एरिया अभी भी खतरे में है। तब इन बातों को सुनने के बाद रेड भड़क जाता है और कहता है कि चार्जेस सिर्फ हम दोनों पे लगे हैं, जबकि यह गलती व्हाइट सोल्जर्स की है। उन लोगों ने अपने काम को पूरा नहीं किया। जब हम लड़ रहे थे तभी हमने कहा था कि बाकी सिपाहियों को क्लियर कर देने के लिए, ताकि इस रास्ते में कोई ना रहे। हमने अपने काम को बखूबी निभाया है। व्हाइट सिपाहियों के लापरवाही की सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए। तब एंडरसन कहता है कि मैं चीजों को समझ चुका हूँ, मुझे पता है कि तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, तुम लोग अच्छे सिपाही हो, लेकिन इसके बारे में तुम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार तुम लोग रिपोर्ट कर दो, फिर 3 से 4 दिन में मैं सारे चार्जेस को क्लियर करवा दूंगा। तब रेड कहता है कि आखिर हमें रिपोर्ट कहाँ करना पड़ा। तब एंडरसन बताता है कि दूसरे बेस पे, जो यहाँ से सीधा अपोजिट डायरेक्शन में है। तब इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों लोग टेंट से बाहर आ जाते हैं और हेज कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे बेस पे, तभी मैं कंप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। इतना कहते ही हेज जाने लगता है। तभी हम उसी व्हाइट सोल्जर को देखते हैं जिसने थोड़े समय पहले थूका था। अब वो हेज का नाम लेकर के थूकता है। तब हेज गुस्सा हो जाता है और जाता है उस सिपाही के पास और दोबारा उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तभी इनका सीनियर सिपाही यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम एक व्हाइट सिपाही को क्यों परेशान कर रहे हो। हर जगह से ब्लैक सिपाहियों की कंप्लेन आ रही है कि वो व्हाइट सिपाहियों को परेशान कर रहे हैं। तुम लोगों की जगह कॉन्वॉय के पीछे है, ना कि आगे। तुम लोग कभी हमारी टीम को लीड नहीं कर सकते। तब इन बातों को सुनने के बाद हेज बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसे लड़ाई नहीं करना चाहिए और ये सिपाही उसका सीनियर है। फिर हेज उसे सैल्यूट करता है और इनके साथ आगे बढ़ने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग चले आते हैं जंगल के बीचों बीच, जहाँ इन्हें लगता है कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं। तब इनका सीनियर बाहर आकर के देखने लगता है और कहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कांटेक्ट करना चाहिए हेडक्वार्टर। तब हेज रास्ता बताने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है इस रास्ते, मगर ये लोग एक ब्लैक आदमी की बात नहीं सुनी, इसीलिए उसे डांट करके चुप करवा देते हैं और कांटेक्ट करने लगते हैं अपने हेडक्वार्टर से। लेकिन इन्हें बात पता नहीं होती कि जर्मन्स हर तरफ फैले हुए हैं, वो भी इनकी बातें सुन सकते हैं। जब ये लोग हेडक्वार्टर पे बात करते हैं तब जर्मन्स को इनकी लोकेशन पता लग जाती है। वो अपने सारे ट्रूप्स को तैयार करते हैं और इनके नजदीक आने लगते हैं। जब तक इन्हें एहसास होता तब तक जर्मन्स इन पे हमला करते। चारों तरफ से इन पे हमला होता है। एक एक करके इनकी गाड़ियों को वो लोग उड़ाने लगते हैं और इनके सारे सिपाहियों को भी वो मार रहे हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। तब इन चीजों को देखने के बाद हेज कांटेक्ट करता है अपने बेस पे और रेड को ये सारी बातें बताता है। तब रेड भागता हुआ जाता है एंडरसन के पास और बताता है कि हेज जिनके साथ गया था उन पे जर्मन्स ने हमला कर दिया है और लगभग सारे लोगों को मार भी दिया है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तब एंडरसन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हेज एक होशियार सिपाही है, उसे कुछ नहीं होगा, वो जिंदा बच के आ जाएगा और हम ऐसी चीजों के लिए कभी अपने ट्रूप्स को नहीं भेज सकते। हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि यहाँ के शहरों को बचा सके, न कि अपने सिपाहियों के लिए अपनी पूरी की पूरी सेना को कुर्बान कर दें। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें ऊपर से ऐसे ही ऑर्डर्स आते। तब रेड परेशान हो जाता है। इसी बीच हम हेज को देखते हैं जो एक मशीन गन लेकर के सारे जर्मन्स को मार रहा है। जो भी जर्मन उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन हेज जानता है कि वो ज्यादा देर तक इनसे नहीं लड़ सकता। तब वो एक बंदूक लेता है और भागने लगता है जंगल की तरफ। इसी बीच हम देखते हैं फ्रैंक को। फ्रैंक पहचान जाता है हेज को कि वो एक अमेरिकी सिपाही। तब वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हर तरफ जर्मन्स फैले हुए हैं, जितना छुप के रहोगे उतने देर बचे रहोगे। तब हेज उससे कहता है कि क्या तुम ही वो पायलट हो जिसे सारे लोग ढूंढ रहे हैं। तब फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं अब तक इन जर्मन से ही भाग रहा हूँ, वो हर जगह मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ, इसीलिए अब तक वो मुझे नहीं ढूंढ पाए। अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, जल्दी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो ताकि वो हमारे लिए मदद भेजे। तब हेज कहता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं आने वाला है, सबको पता है कि यहाँ पर जर्मन्स की तादाद कितनी है और ऑलरेडी उन लोगों ने हमारे पूरे ट्रूप को खत्म कर दिया। और ये सारे जर्मन्स यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने रेडियो पे हमारी बात सुन ली थी। तो अगर दोबारा हमने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया तब वो बात ये लोग सुन लेंगे। हमारी मदद के लिए कोई आए या ना आए, जर्मन्स हमारे पास जरूर आ जाए, इसीलिए अब हम दोनों को ही यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वो भी बच के। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब फ्रैंक को भी बातें समझ में आ जाती हैं। वो हेज के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो हेज से एक के बाद एक सवाल ऐसे ही पूछते रहता है और ये भी कहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें जंगल के अंदर नहीं बल्कि जंगल के बाहर जाना है।
तब एक वक्त के बाद अब हेज इरिटेट हो जाता है और फ्रैंक को कहता है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। व्हाइट लोगों के ऑर्डर मान मान के मैं परेशान हो चुका हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। तब फ्रैंक भी शांत हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं जो जा करके अपने सारे साथियों को बताता है कि उससे एंडरसन ने क्या कहा। वो मदद नहीं भेजना चाहता हेज के लिए, लेकिन रेड अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ सकता। वो सबको कहता है कि जो भी मेरे साथ आ रहा है वो आ गया है। हम सारे लोग अपने साथी को छुड़ाने के लिए जाएंगे, एक छोटा सा ट्रूप बना करके। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे के सारे ब्लैक सिपाही सामने आते हैं। सब यहाँ से जाने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें अब एक टैंक की जरूरत पड़ेगी। तब रेड के पास आता है सोल्टी नाम का एक सिपाही और कहता है कि मैं एक सिपाही को जानता हूँ जो टैंक चला सकता है। उसके पास एक पुराना टैंक। फिर सोल्टी रेड को लेकर के जाता है वॉरेन के पास। जब वॉरेन इन सारी बातों को सुनता है तब वो भी तैयार हो जाता है कि वो टैंक लेकर के जाएगा इनके साथ। लेकिन वॉरेन कहता है कि ये बात जब सारे सिपाहियों को पता लगेगी तब वो बहुत ही ज्यादा निराश हो, खास करके मेजर से, क्योंकि हेज के साथ सबके इमोशन जुड़े हुए हैं, खास करके ब्लैक लोगों का। इस कैंप में जो हो रहा है उससे ब्लैक लोग ऐसे ही अलग होते जा रहे हैं व्हाइट लोगों से, और जब मेजर का ये डिसीजन उन्हें पता लगेगा तब शायद ये दूरी हमेशा के लिए ना बन जाए। मुझे पता लगा है कि जो मिसिंग पायलट था वो भी उसी एरिया में है जहाँ पर अभी हेज है। हमें ये बात बतानी चाहिए डिपार्टमेंट को, तब कहीं वो हमें ऑर्डर देंगे और हम ज्यादा लोगों को लेकर के जा सकते हैं हेज को बचाने के लिए। तब इनका एक साथी पेपर लेकर के जाता है एंडरसन के पास। एंडरसन तब बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। वो उसके सामने पेपर रखता है और एंडरसन साइन करने लगता है और दूसरी तरफ ये लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एंडरसन को जैसे ही इस मिशन के बारे में पता लगता है वो वापस आता है और इन्हें देख करके भड़क जाता है। वो रेड को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिना मेरे परमिशन के तुम किसी भी मिशन पे नहीं जा सकते मेरे सारे सिपाहियों को लेकर के। तब रेड कहता है कि हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वो सिपाही ब्लैक है और ब्लैक लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वो जिए या मरे किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैक लोगों के मरने से ब्लैक लोगों को जरूर फर्क पड़ता है। तब इन बातों को सुनने के बाद एंडरसन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम यहाँ से चले गए तब तुम्हें निकाला जा सकता है आर्मी से और तुम्हारे सारे प्रमोशन को खारिज कर दिया जाएगा। तब रेड कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एंडरसन इन बातों को सुनकर के मुस्कुराता है। वो अपने जेब से एक पेपर निकाल करके कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। मैं यही जज्बा देखना चाहता था। एक सिपाही को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने साथियों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दे। नियम क्या चीज है। तब रेड भी मुस्कुराने लगता है। एंडरसन कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे में उन दोनों को लेकर के आओ। फिर एंडरसन यहाँ से निकल पड़ता है और ये लोग जाने लगते हैं जंगल की तरफ अपने पूरे के पूरे बटालियन को लेकर के। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो हेज को कहता है कि वो आगे जा रहा है, लेकिन हेज कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, जर्मन्स ने आगे हर तरफ माइंस बिछा रखे हैं। अगर तुम गए तो जिंदा नहीं बचोगे। मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर लैंड माइंस कहाँ तक हैं। तभी हम रेड की टीम को देखते हैं। ये लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। इन्हें पता है कि यहाँ से आगे अब हर जगह जर्मन ही जर्मन्स हैं। वो कहीं भी किसी से नहीं बच पाएंगे। इन्हें अब योजना बनानी पड़ेगी यहाँ से आगे जाने। तब रेड कहता है कि अगर हम अचानक उन पे हमला करें तब वो हमारे हमले का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये उनका घर है और घर पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनके पास हथियार भी नहीं होंगे, तो यही मौका है कि उन्हें कानो कान भनक ना हो और हम उन पे हमला कर दें। तब ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं। देखते ही देखते ये लोग उनके पूरे कैंप को तबाह कर देते हैं। जर्मन्स को मौका ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का। जब तक वो अपने आप को संभालते हैं तब तक ये लोग यहाँ से बहुत ही दूर निकल जाते हैं। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है रेड को पता लगता है कि वॉरेन गायब हो चुका है। वो टैंक लेकर के शायद दूसरी तरफ जा चुका है। तब रेड अपनी टीम को कहता है कि वॉरेन से कांटेक्ट करो और उसके साथ साथ हेज से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो आसपास ही होगा। तब ये लोग हर जगह कोऑर्डिनेट्स भेजने लगते हैं। इसी बीच हेज को इनका सिग्नल मिल जाता है। वो बताता है कि उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन अब जर्मन्स भी इस लोकेशन के बारे में सुन लेते हैं और निकल पड़ते हैं सारे लोग मारने के लिए हेज और फ्रैंक को। तभी हम वॉरेन को देखते हैं जो एकदम बीचों बीच फंसा हुआ है जंगल। तब जर्मन एयरफोर्स वाले उसे देख लेते हैं और अंधाधुन ऊपर से ये लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं और वॉरेन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रेड की टीम पर भी हमला हो जाता है। तब ये लोग भी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जर्मन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है और कुछ जर्मन्स पहुंच चुके हैं फ्रैंक और हेज के पास। हेज और फ्रैंक इन पे बहुत देर तक गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनकी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब ये दोनों अपने चाकू को बाहर निकालते हैं कि इनसे वो इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन जब जर्मन्स इन पे बंदूक तान देते हैं तब सरेंडर करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता और अब जर्मन्स इन्हें मारने वाले हैं। वो पेड़ पे 2 रस्सियां लटकाते हैं ताकि इन्हें लटका के मार दें। तभी हम दूसरे जर्मन ट्रूप्स को देखते हैं जो टूट पड़े हैं अमेरिकी सिपाहियों पे, लेकिन अब रेड अपने ट्रूप को लेकर के आगे निकल जाता है और पहुंचता है हेज और फ्रैंक के पास और सब पे बंदूकें तान देता है।
ताकि वो जान बचा सके उन दोनों की। लेकिन जो इनका जर्मन कमांडर है वो सरेंडर नहीं करना चाहता, बाकी सबने सरेंडर कर दिया है। तब रेड जाता है उससे लड़ने की, वो उसकी जम के धुलाई करता है, फिर अपने साथियों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तब ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और हम वॉरेन को देखते हैं जो बहुत सारे टैंक्स के बीच में फंसा हुआ है। तब वो भी टैंक्स पर हमला करने लगता है, लेकिन जर्मन टैंक्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो लोग भी इन पे हमला करना शुरू कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें लगता है कि अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर अमेरिकन एयरफोर्स वाले चले आते हैं और वो आसमान से बॉम्ब बरसाने लगते हैं सारे के सारे जर्मन टैंक्स पर, और इनका जर्मन्स के पास कोई भी जवाब नहीं होता। देखते ही देखते वो सारे टैंक्स को निस्तो नाबूद कर देते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सपोर्ट को हेडक्वार्टर से भेजा गया है, यानी सारे लोग इनके समर्थन में हैं। इस जीत से सबको खुशी होती है, सब बेस पर वापस चले आते हैं। तभी हम जनरल को देखते हैं जो सबका शुक्रिया अदा करता है और सारे निगरों को कहता है कि उसे इन पे नाज है, इनका काम वाकई में काबिले तारीफ है। इन सारे लोगों को पहली बार अप्रिशिएट किया गया है, जो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो हेज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम उस दिन मुझे नहीं मिले होते तो शायद अभी तक मैं जिंदा भी नहीं होता। तब हेज मुस्कुराता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।